हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एक्चुअली। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम देखने वाले हैं। पिछली कुछ वीडियोस कंटिन्यूस नहीं आई है हमारी, बट अब हम ट्राई करेंगे कि वीडियोस कंटिन्यूस रख पाएँ हम। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हम ट्राई करेंगे 2 दिन के अंदर फिनिश करने का। आज जो हम देखने वाले हैं, देखो, आज जो हम देखेंगे वो हम पहले हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या, तो पहले तो हम बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स टर्म्स तो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। इसकी जो बेसिक टर्म्स है, यानी कि इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, वो सब आपको अपने हिसाब से देखना है। हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, तो हम इन टर्म्स को नहीं देखेंगे यहाँ पे, और हम जो है एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे सीख रहे होंगे, ठीक है। और सेकंड, हम एग्जाम्पल्स से प्रोबेबिलिटी को समझेंगे। जो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉइन्स के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। कॉइन्स के कॉन्सेप्ट में हम बोल देते हैं कि अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें, हम 3 कॉइन्स को टॉस करें, तो क्या होगा, राइट। या फिर हम बोलें एन कॉइन्स को हम टॉस करें तो क्या होगा। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। उसके बाद हम डाइस भी देखेंगे। डाइस में हम ये देखेंगे कि एक डाई को रोल करने में क्या होता है, और 2 डाइस को हम रोल करें तो तब कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। साथ में इसी इसी के साथ हम एक और चीज़ देखेंगे। वो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम कार्ड्स के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है ना। कार्ड्स, दैट इज 52, 52 कार्ड्स होते हैं, यानी 52 कार्ड्स होते हैं। एंड दीज ऑल कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स एज वेल एज द फेस कार्ड्स, और वी कैन से एस कार्ड्स ऑल्सो देयर। तो हम उन कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझेंगे और काफ़ी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसमें। देन वी विल टॉक अबाउट बॉल्स, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट परमुटेशन। ओके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख रहे होंगे। और आखिरी में हम थोड़ा बहुत मिसलीनियस भी देखेंगे। मिसलीनियस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। तो देखो, सीक्वेंस ऐसा नहीं रहेगा जैसा मैंने लिखा है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट हम सारे देखेंगे। यहाँ पे जितने सारे मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, कॉइन्स और डाइस, आर्ट्स, और ये जो बॉल है, और जो ये परमुटेशन तो उतना यूज़ नहीं होता, बट सिलेक्शन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, तो हम इसको देखेंगे अच्छे से। मिसलेनियस में भी देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। इसमें जो है हल्का फुल्का जो है क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब मिसलेनियस के क्वेश्चंस डेफिनेटली ब्रेन स्टॉर्मिंग होते हैं, जो आपका दिमाग खोल के रख देते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक में अगर हम प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको देखें, तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला कहता है, तो हटाते हैं। प्रोबेबिलिटी का कहता है फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो हमारे पक्ष में आउटकम्स है, ठीक है ना, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना, यानी कि टोटल कितने आउटकम आ रहे हैं, वो इसे कहते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज पी इक्वल्स टू ई। प्रोबेबिलिटी किसी के होने की और प्रोबेबिलिटी किसी के ना होने की, दोनों ही क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, इससे काफ़ी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा, इसको ना अलग कर सकते हैं, ये समझना चाहिए। ये है प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की और प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के ना होने की। ये जो है उस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखें, और हम इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते वहाँ पे हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये हमेशा ही होता है, ऑलवेज। ये ऑलवेज भी याद रखना, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी प्लस करके अगर वो 1 से ज़्यादा जा रही है, तो वो फिर आपका गलत आंसर है। इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में बैठा सकते हो। ये एक आउटकम है जो हमें प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्पफुल करता है। जब भी हम आंसर्स निकालते हैं, मान लो अगर आपका आंसर 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे किसी भी चीज़ के होने या ना होने की जो दोनों चीज़ें हैं, वो क्या है, 1 होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, और ये हमेशा ही होता है, तो इसको भी अपने दिमाग में बैठा लेना। अब जो है हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी के थोड़े से बेसिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, जो कि हम ईज़ी पीज़ी आराम से निकाल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत परमुटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हमें परमुटेशन निकालने, कॉम्बिनेशंस में मदद मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो इसके आगे जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, देखो, नेक्स्ट वीडियो की बात हुई थी, बट हम इसी पे कवर कर लेते हैं सब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चंस अगर हम बोले, तो हम इस जो ये फॉर्मूला हमने बना रखा है, इस फॉर्मूले पे ही हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। कि मान लो कि हम बोल सकते हैं कि विनिंग अ गेम, अगर ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिए कि विनिंग अ गेम की प्रोबेबिलिटी क्या है, विनिंग अ गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी ऑफ ई कितनी है, वो है 0.3 है। तो बताओ कि हम लूज कर जाएंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हम लूज कर जाएंगे, लूज द गेम, राइट। यानी कि पी ऑफ ई जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सिंपल, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें कुछ करने लायक है नहीं ज़्यादा। आपको सिंपली इस फॉर्मूले को रखना है। आपके पास क्या गिवन है,
कि हम जीतेंगे कितनी बार, 0 पॉइंट, अगर 1 जाता है और हमें सॉरी ये निकालना है, ठीक है। ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी वो आ जाएगी 0.7, और ये जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आंसर है। तो ये बेसिक्स है। अब एक थोड़ा-सा हैवी सा, थोड़ा-सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है अभी। हम आगे वाले क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉर्मेट्स में लेके आएँगे, बट फिलहाल के लिए हमारे पास नंबर है, नंबर्स फ्रॉम 2 टू 90 हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर्स हैं जो कि एक बैग के अंदर पड़े हुए हैं। हमारे पास बैग है, ऐसा मान लो कि एक बैग है, ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ बैग मान लो हमारे पास है। ये एक बैग है, ऐसा कुछ मान लो ये बैग है, और इसमें नंबर्स पढ़ रखे हैं ऐसे करके ना, ऐसे करके नहीं, ये 0 0 नहीं, ऐसे ऐसे मान लो कि 1 2 सॉरी 2 तो है, 1 तो 1 3 4 5 9 10 ऐसे 11 ऐसे करके 90 तक नंबर पढ़ रखे हैं, नंबर हैं उसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, रैंडमली हाथ अंदर डालते हैं, यानी हम ड्रॉ करते हैं कार्ड फ्रॉम द बैग एंड फाइंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो कार्ड हमारा निकलेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो कार्ड है हमारा, कार्ड जो हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉन कार्ड ड्रॉन इज परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसके लिए आपके पास थोड़ी सी परफेक्ट स्क्वायर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब जब हम इसको निकालने जाएंगे तो हम, अगर हम सॉल्यूशन करने बैठे तो सबसे पहले मैंने बोला था कि हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। अगर हमें किसी भी प्रोबेबिलिटी को निकालना है तो हमारे पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना है ना, और टोटल आउटकम कितना है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास टोटल आउटकम कितना होगा, आउट ऑफ, राइट, टोटल, टी फॉर टोटल, राइट। टोटल आउटकम कितना होगा, कई लोग क्या करते हैं 90 माइनस 2 करते हैं और लेके आ जाते हैं 88, जो कि बिल्कुल गलत होता है। क्यों गलत होता है, अगर आप देखोगे कि हमारा 1 से लेके 90 के बीच में हमारे पास 90 नंबर्स होते हैं, बस 90 में एक एक कम है, तो हमारे पास कितने नंबर होंगे, 89 नंबर होंगे, ना कि 88। तो जो भी ये सोचता है कि हम लास्ट वाले में से फर्स्ट को माइनस करेंगे और हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, तो वो गलत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं काम करता है, यहाँ पे चीज़ें वो सी डिफरेंट है। 1 इंक्लूड नहीं है और 2 से हम 90 तक पूरे नंबर्स को देख रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर होंगे वो 89 होंगे टोटल, ठीक है ना। ये टोटल नंबर्स ऑफ वो है, तो इस चीज़ को, जो ये है, ये चीज़ ना करें। आपके पास टोटल आउटकम 89 आएंगे, कैसे आएंगे मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद फेवरेबल आउटकम क्या होंगे आपके, ये सोचने वाली बात है कि फेवरेबल आउटकम क्या आएंगे, राइट। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि अगर हम उनका स्क्वायर रूट करें तो वो जो है एक नंबर आए। अगर हम जाएँ तो 2 क्या होता है, नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, 3 भी नहीं होता है, 4 होता है, ऐसे करके 9 होता है, अगर आप देखोगे 16 होता है, यानी कि हर नंबर आप 10 तक लेके जाओ और उनका स्क्वायर करो, क्योंकि 10 का जो होता है 100 आता है, तो 100 इससे बाहर लाई कर जाएगा, तो हम 10 में नहीं जाएंगे, हम 9 तक ही जाएंगे, तो 9 तक हम सारे स्क्वायर्स लिख देते हैं, 8 49 64 और 81, राइट। अब जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाते हैं तो हमारे पास कितने कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, और कितने वो हैं, टोटल आउटकम 89। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन के निकल के आ जाती है, तो ये आंसर होता है, ठीक है ना। ये क्या है, आंसर है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यही चीज़ थी यहाँ पे जो कि ट्विस्ट ला सकती है। कई ऑप्शंस हमें ऐसे दिए जा सकते हैं जो कि 88/8 होगा, और लोग इसको टिक करके भी आएंगे और उनका आंसर गलत होगा और सोचेंगे कि क्यों गलत होगा, राइट। तो यहाँ पे एक ये जो है क्वेश्चन हमने देख लिया। अब जो है हम और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, बट अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम फैक्टोरियल की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।